रेलवे शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हो जाओ तैयार, क्योंकि रेलवे शेयर के लिए इजराइल से एक बड़ी खबर आई है और वो खबर है आरबीएनएल शेयर के लिए। और ये खबर क्या है उसको तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन ये जैसे ही खबर आई न्यूज में, इस शेयर में लगभग 10% का जंप लग गया है और इसी के साथ अभी ये शेयर 607 रुपए पर ट्रेड कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आरबीएनएल एक सरकारी पीएसयू कंपनी है जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है और ये भारतीय सरकार के अधीन है और ये शेयर पिछले 3 से 4 वर्षों में लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो चलिए आज इस कंपनी से रिलेटेड जो खबर इजराइल से आई है अभी तुरंत, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं और ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में इस शेयर में हम अगर निवेश करते हैं तो हमें 5 से 6 वर्षों में कितना गुना रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेशन आपको सही लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो न्यूज ये है कि आरबीएनएल ने इजरायली कंपनी मेसर्स यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस समझौते के तहत कंपनी विभिन्न प्रकार के काम करेगी, जैसे रेलवे निर्माण, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सुरंग बनाना, रोड, पुल, हवाई अड्डे जैसे कामों को बनाने का काम करेगी। बंदरगाह, समुद्र तट और बिजली सौर ऊर्जा से रिलेटेड भी ये इजराइल में काम करने वाली है इस समझौते के तहत। अगर मैं आपको घरेलू ऑर्डर का बात करें तो इस कंपनी ने हाल ही में जानकारी दी है कि उसे साउथ इंडियन रेलवे से 191 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये हाल ही का ऑर्डर है और इसका ऑर्डर हर हफ्ता मतलब कुछ न कुछ नया ऑर्डर इस कंपनी को मिलते रहता है। और इस शेयर में जो इतना ज्यादा रिटर्न आपको दिख रहा है 1 से 2 सालों में, इसका सबसे बड़ा वजह है इसका ऑर्डर बुक, क्योंकि ये जो कंपनी है ऑर्डर सिर्फ लेता ही नहीं है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी करता है, यानी कि काम को पूरा करके सही समय पर देता भी है। अगर इस कंपनी का हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये कंपनी अभी प्रेजेंट में प्रॉफिट में तो है ही और इसका लगातार प्रॉफिट बढ़ भी रही है। कैसे, वो अभी हम लोग जानते हैं। जैसे इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट में प्रॉफिट हुआ वो है 478.58 करोड़ का, यानी 478 करोड़ से भी ज्यादा का इसका प्रॉफिट रहा है Q4 के रिजल्ट में। जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में Q4 में प्रॉफिट जो इसका था वो 280 करोड़ से लगभग था, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में, जो कि अभी की तुलना में 70% कम था, यानी कि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 70% से अभी बढ़ा हुआ है। तो समझ सकते हैं कि एक ही साल में जो प्रॉफिट इसका जो ग्रोथ हुआ है वो 70% का ग्रोथ हुआ। कितना ह्यूज प्रॉफिट ग्रोथ है आप सामने देख सकते हैं। प्रॉफिट के साथ साथ इस कंपनी का आय में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो आप ये देख रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रही है, सेल्स ग्रोथ आप देखें तो वो भी बढ़ रही है। तो अगर इस कंपनी में आप नहीं निवेश करते हैं तो कौन सा कंपनी में निवेश करेंगे? तो ये कंपनी निवेश के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा यहां पर दिख रही है अभी के प्रेजेंट के हिसाब से। मैं आपको बता दूं कि आप वैसे कंपनी में निवेश करें जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दे। देखिए शॉर्ट टर्म में तो बहुत छोटे छोटे कंपनियां भी अच्छा रिटर्न दे जाती है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। आप इस कंपनी में देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है, अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। देखिए कंपनी को ऑर्डर लेने से नहीं होता है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो ये कंपनी अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर रहा है, यानी काम करके अच्छा दे रहा है, तभी तो ये घरेलू ऑर्डर को छोड़ करके बाहर से भी ऑर्डर भी इस कंपनी को मिल रहा है। तो आप चाहें तो इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं और अगर इस कंपनी में आप निवेश किए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपके पास इस कंपनी के कितना शेयर है। अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल इसका खुद करे कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। 24 का जो बजट आया रेलवे सेक्टर के लिए 2nd नंबर पर बजट को रखा गया है, यानी रेलवे सेक्टर में सरकार भी बोल रही है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, निवेश का अपॉर्चुनिटीज रेलवे सेक्टर में बहुत ज्यादा है। आप रेलवे सेक्टर का अन्य शेयर को भी देख लें, राइट्स को देख ले तो वो 11% जंप कर गई है आज। इरकॉन को देखे तो वो भी लगभग 7 से 8% का जंप कर गई है। तो इन सभी शेयरों में जंप देखने को मिल रहा है और ये कब होता है जंप? जब कोई ऑर्डर मिलता है और जब कोई या फिर कोई न्यूज आती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जंप लगातार हो रही है इन शेयरों में। तो इन शेयरों के अलावा आप किस में निवेश करेंगे? आप पेनी स्टॉक के चक्कर में ना रहें। तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अभी हाल ही में मैंने MTNL के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके भी बताया था ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रिटेलर भाई लोग जम करके इन्वेस्ट किया और आज उस शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि कल उस शेयर में आगे क्या हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए बाय।